दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि करबला के वाक़ये के बाद तमाम शहीदों को किसने दफन किया और कहां पर दफन किया, और ख़ास करके हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहां पर दफन किया गया है और जिस्म मुबारक को किसने दफन किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि करबला के वाक़ये के बाद हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शहीदों को किसने दफन किया और कहां पर दफन किया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो उसके बाद करबला के मैदान में क्या हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद वो शाम आई जिस शाम में करबला के जानिसारों के जिस्मों के कटे हुए हिस्से जमीन करबला में बिखरे हुए थे। यह शाम कितनी भयानक शाम थी कि जिस भी तरफ नजर जाती हर तरफ मैदान करबला में कटे हुए जिस्मों के हिस्से दिखाई दे रहे थे। नवासा-ए रसूल की शहादत के बाद फौजी यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और इधर करबला के मैदान में बगैर सरों की लाशें बिखरी हुई थी। जरा सोचिए कितना भयानक और दर्दनाक रहा होगा यह मंजर। ये पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मुसलमानों को एहतराम मैयत के लिए कफन और दफन के अहकाम बताए, मगर आज उन्हीं का नवासा हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान के दूसरे अफराद और सच्चे मुसलमानों की लाशें बगैर कफन के करबला के मैदान में ऐसे छोड़ दी गई। और यही नहीं बल्कि इनके साथ में बुरे से बुरा सलूक भी किया गया। करबला का यह मंजर इतना भयानक और दर्दनाक था कि कोई भी इंसान इसके बारे में सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मगर असीराने करबला ने इसे भी बर्दाश्त किया और इधर यतीमों और बेवाओं का काफिला अपने शहीदों की लाशों को बगैर गुस्ल और कफन देकर कूफा के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, तारीख बताती है कि जुहैर बिन अमीर की जोजा ने अपने एक गुलाम को कफन देकर करबला के मैदान में भेजा और उससे कहा था कि वो उसके सोहर की लाश को कफन देकर दफन कर दे। यह सुनकर फिर वो गुलाम करबला के मैदान में गया, मगर वहां पर जाकर उसने देखा कि वहीं पर हजरत इमाम हुसैन की लाश बगैर कफन के बिखरी पड़ी है। यह देखकर उस गुलाम ने कहा कि यह हरगिज नहीं हो सकता है कि मैं अपने आका को कफन पहना दूं और नवासा-ए रसूल हजरत इमाम हुसैन की लाश यहाँ पर ऐसे ही पड़ी रही। इसलिए उस गुलाम ने फिर वो कफन हजरत इमाम हुसैन को दे दिया और वापस चला गया और फिर दूसरा कफन लाकर उसने अपने आका को दे दिया। एक दूसरी रिवायत यह है कि इब्ने साद के चले जाने के बाद यानी कि शहादत के तीसरे दिन कबीलाई बनी असद ने, जो कि करीब के ही एक गांव गाजरा में आबाद था, उन्होंने करबला के मैदान में आकर हजरत इमाम हुसैन और तमाम शहीदों को दफन किया। अल्लामा हसन तिबरी ने सोहदाई के सिलसिले में एक और वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि फतह खैबर के बाद यहूदियों में से 2 शख्स ऐसे थी जो भागकर ईरान के करबला के करीब ही एक वादी में आबाद हो गई। यजीदी फौज के चले जाने के बाद उन लोगों ने रात को लाशाए सोहदा में से एक नूर को निकलता हुआ देखा। यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए, इसलिए फिर उन लोगों ने वहां के कुछ बाशिंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यह लाशें अल्लाह के करीबी किसी बंदों की लगती है, लिहाजा इनको दफन किया जाना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग करबला के मैदान में गए और सारे सोहदाई करबला को दफन किया। वहीं पर हजरत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को एक कब्र में दफन किया गया। वहीं पर आज आपकी मज़ार मुबारका मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन के बाद उन लोगों ने हजरत अली अकबर को दफन किया। उसके बाद दूसरे अहले बेत और असाब को एक गड्ढा खोदकर फिर सबको एक साथ में दफन किया गया, जिसे आज गंजे शहीदा कहा जाता है। और हजरत अब्बास, जो कि नहरे फुरात के किनारे गाजरा के रास्ते में शहीद हुए थे, इसलिए उनको वहीं पर दफन कर दिया गया जहां पर इस वक्त हजरत अब्बास का रोजा मुबारका मौजूद है। इसके अलावा दूसरे शोहदा की कब्रों का यकीन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ यही मालूम है कि वो सब हजरत इमाम हुसैन के इर्द गिर्द दफन किए गए हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हजरत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला में दफन किया गया तो फिर आपका सर मुबारक कहां पर दफन है। तो इस सिलसिले में बहुत से इख्तिलाफ पाए जाते हैं। इस बारे में कई सारी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क में दफन किया गया है, तो एक रिवायत के मुताबिक आपका सर मुबारक करबला में लाया गया और वहीं पर आपके जिस्म मुबारक के साथ ही दफन किया गया है। इसके अलावा एक रिवायत यह भी है कि यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का सर लेकर आओ और पूरे शहर में इसका जुलूस निकालो। यजीद के हुक्म पर फिर जब यजीदी फौज जुलूस निकालते हुए अस्कलान पहुंचे तो यह देखकर वहां के हाकिम ने कहा कि खबरदार, अगर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक का जुलूस निकाला तो। उसके बाद अस्कलान के हाकिम ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहीं पर उसको दफन किया गया।
उसके बाद जब अस्कलान पर फिरंगियों का कब्जा हो गया तो साले नामी एक शख्स जो कि मिस्र का हाकिम था, उसने 30,000 दिनार या इससे भी ज्यादा की रकम देकर फिरंगियों से हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक ले लिया और फिर उस हाकिम ने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक रेशम के कपड़े में लपेटा और फिर वो नंगे पैर वहां से कुछ लोगों के साथ मिलकर 8 जमादिल आखिर 548 हिजरी को मिस्र में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर पहुंचा। तारीख में लिखा है कि उस वक्त भी यानी कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा था और उसे ताज़ा खून भी नजर आ रहा था। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को मिस्र के एक शहर काहिरा में दफन किया गया। जिस जगह पर इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया उस जगह को मसहबी हुसैनी कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं जिनका नाम शेख शहाबुद्दीन हनफी है। वो इस कस्मकस में थे कि यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन का सर है या नहीं। उसके बाद एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको ख्वाब में बसारत के जरिए समझाया कि यहीं पर मेरे नवासी हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तदफीन किया गया है। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि उस दिन से मेरा पक्का यकीन हो गया कि हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहीं पर तदफीन है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर एक रिवायत यह भी है कि हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को मदीना शरीफ में लाया गया और वहां पर आपकी वालिदा हजरत फातिमा के बाजू में ही दफन किया गया। यह वाकया कुछ इस तरह से है कि करबला के बाद जब यजीद के महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा तो यह देखकर यजीद बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी को लिया और हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर पर मारता हुआ कहने लगा, ए लोगों देख लो, जो भी मेरी मुखालफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। उसके बाद यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देख देख कर रोई जा रही थी। आखिर यह लूटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना शरीफ में पहुंचा। जब लोगों को इसकी खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काट दिया है तो यह सुनकर मदीना के लोगों में कोहराम मच गया और मदीना के हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग दौड़ दौड़ कर हजरत ज़ैनब के पास पहुंची। उस वक्त हजरत ज़ैनब बहुत खामोश बैठी हुई थी, वो किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक हजरत ज़ैनब के हाथों में था और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को लेकर अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ चल पड़ी। फिर जब हजरत ज़ैनब अपने भाई का सर लेकर अपने नाना की कब्र मुबारक पर पहुंची तो हजरत ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगे। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को अपने नाना की कब्र के पास में रख दिया और फिर हजरत ज़ैनब ने ऐसे अल्फाज कहे कि जिसको सुनकर सारी मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो आप देखते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है और उसके जिस्म पर घोड़े भी दौड़ा दिए हैं। और जब इससे भी उन जालिमों का दिल ना भरा तो उन जालिमों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर काट कर जिस्म से जुदा कर दिया है। दोस्तों, हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने खड़ी होकर फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े होकर हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद को सुनकर रो रही थी। आखिर फिर शाम होती होती हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक उनकी अम्मी हजरत फातिमा की कब्र के पास में दफन कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।